इन दिस वीडियो ऑफ CSV इन पाइथन में हम एक केस स्टडी CSV की सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो ऐसे करके तुम्हारे को एक केस स्टडी मिलेगी, उसमें स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, 5 ऐसे करके लिखा होगा। यहाँ पर ये फिलअप्स है, आपको इनको फिल करना होगा लाइंस को, और उनको आपको इन क्वेश्चन के हिसाब से देखना होगा जो यहाँ पर राइट साइड में आते जा रहे हैं। पहले आप अच्छे से क्वेश्चन को अगर देखो तो मैं खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें जो रिकॉर्ड्स है ना वो इनपुट हो रहे हैं और वो CSV वाली फाइल के अंदर जो student.csv देखो यहाँ लिखी हुई है इसमें जा रहे हैं। तो खुद समझ जाओ कि ये क्वेश्चन जो पूरा है ये आपका राइट का है। तो जितनी चीज़ें राइट में यूज़ होती है आपको उनको फिल करना है। अब जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताओ कि इस ब्लैंक लाइन में क्या आएगा, तो इम्पोर्ट लिखा तो खुद समझ जाओ कि हमारे को इसके अंदर क्या आएगा, CSV इसके अंदर ट्रांसफर होगा। सेकेंड लाइन, इस लाइन में क्या मिसिंग है, ये ओपन करना है। तो हमारे को पता है ये जो फाइल है एक तो उसका नाम आएगा, दूसरा यहाँ पर वो आएगा किस में, मोड में ओपन करना है। तो ये हमारा राइट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर तो student.csv आ जाएगा। इस वाले में क्या आएगा, ये किस मोड में ओपन हो रहा है, राइट मोड में, तो यहाँ पर क्या आएगा, W आ जाएगा, मतलब राइट मोड में आ गया। थर्ड में आ जाओ स्टेटमेंट 3 में। स्टेटमेंट 3 में आपसे क्या कह रहा है कि ये बताओ अब क्या हो रहा है। अब आप खुद समझ जाओ कि ये जब ओपन हो गया इसमें तो हमें किसको कॉल करना होता राइट में, राइटर को। तो CSV डॉट यहाँ पर राइटर ब्रैकेट में FH कौन है, फाइल जो ओपन करने के लिए ऑब्जेक्ट बना है इसका नाम या FH है। अब आ जाओ स्टेटमेंट नंबर 4 में। अगर तुम रीड करने शुरू कर दो तो इनपुट हो रही है वैल्यूज और उसको हमें रैक में ट्रांसफर करना है, और ये है क्या, लिस्ट है। तो हम इन रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन को इस लिस्ट के अंदर कैसे ट्रांसफर करेंगे, रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा क्लास कॉमा सेक्शन। तो ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड लिस्ट फॉर्म में किसके पास चलेगा, रैक के पास। अब वैसे तो हम अब जो और क्वेश्चंस करते हैं तो डायरेक्टली रैक को भेजें, इसने यहाँ पर क्या करा, डेटा डॉट अपेंड बनाया। ये डेटा कौन है, लिस्ट है। इस रैक का जो रिकॉर्ड है वो डेटा के पास चला गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखो क्या कह रहा है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो यहाँ पर STU राइटर डॉट, यहाँ पर क्या आएगा। अब हमारे को अगर ये एक एक करके रिकॉर्ड एंटर हो रहा है तो उस केस में तो तुम यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट 5 है यहाँ पर राइट रो लिखोगे। अगर ये STU जो डेटा वाली लाइन के बाद STU अगर बाहर है, फॉर लूप के बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर होगा, अगर ये STU डॉट राइटर अगर यहाँ पर है तो समझ जाना कि ये जो डेटा है ना पहले जितने रिकॉर्ड्स हैं उनको अपने अंदर रख रहा है। जब लूप खत्म होगा एक बार में तो ये कौन से होगा, मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक साथ जब लिस्ट के अंदर जाके स्टोर हो जाते हैं वाले कंडीशन की बात हो रही है। तो उस केस में आप यहाँ पर राइट रो नहीं लिखोगे। अगर ये लाइन फॉर लूप के बाहर लिखी हुई आई तो यहाँ पर राइट रोज आएगा। वो क्या करता है, एक साथ बहुत सारे रिकॉर्ड्स को एक बार में ट्रांसफर कर देता है।